जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में लगातार आने वाले प्रश्नों के बारे में। यानी कि 1, 2, 3, 4 फरवरी को सभी शिफ्टों में आए टॉप 100 जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए जानते हैं टॉप 100 प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं जीएस के टॉप 100 प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो हमारा पहला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न जानते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था। अगला प्रश्न, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन टोडरमल ने सेवा की थी, राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो 13वां शिलालेख हो जाएगा। किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में मिलती है जानकारी। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, गंधार कला किसके अधीन विकसित हुई? तो गंधार कला कुषाण काल के अधीन विकसित हुई। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न जानते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न जानते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास बैठना है। अगला प्रश्न, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से है। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो तक्षशिला प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, किस लड़ाई को मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र खोला था? तो किस लड़ाई में? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था। अगला प्रश्न, चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन किस पर था? तो तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। अगला प्रश्न जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा गीत किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता गीत लिखा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो राजगृह बिहार में प्रथम बौद्ध संगति हुई। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था?
तो हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को। अगला प्रश्न जानते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अबींद्रनाथ टैगोर भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार थे। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो कलिंग का युद्ध अशोक महान ने लड़ा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कथाओं का संकलन किया था। अगला प्रश्न जानते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज जी ने लिखी। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र या नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र या नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला प्रश्न जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न जानते हैं, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न जानते हैं, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो कनिष्क प्रथम महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न जानते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न जानते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न जानते हैं, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। अगला प्रश्न जानते हैं, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। किस हिस्से में? उत्तरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल वाला भाग औषध देता है। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, कुनेन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश की आबादी अधिकतम थी। अगला प्रश्न जानते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान है। सिस्मोग्राफी से भूकंप की जांच की जाती है, अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से निकाली जाती है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषी राज्य
आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। अगला प्रश्न जानते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला प्रश्न, विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो रूस विश्व हीरा आपूर्ति में सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को किसी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो चंडीगढ़ में सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं चंडीगढ़ में। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, किस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर भूकंप आता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र यानी कि तांबा उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन कटाई सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्य जीव निधि किस वर्ष आई थी? तो 1961 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न, पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा भालू जाति का होता है। अगला प्रश्न, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, सबसे भारी तत्व है। अगला प्रश्न जानते हैं, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात पोत भंजक में सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? तो बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? तो मेघालय की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है। अगला प्रश्न जानते हैं, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से होते हैं? तो वह वन मैंग्रोव वन होते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ईंटों के निर्माण के लिए लाल पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किस मिट्टी का? लाल पीली मिट्टी का। अगला प्रश्न, भारत किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को भारत में धान का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न, चावल का कटोरा या राइस बाउल किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा और आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कुरोशिया धारा को काली धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो कितने समय में पारित करना होता है? तो 6 सप्ताह में अध्यादेश पारित करना होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली आरंभ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग
स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार का भाग है? तो भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो आर्टिकल 1 भारत को एक राज्य संघ का दर्जा देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो केवल संघ संसद को अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति का नियुक्त किए गए थे? तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी जिससे पंचायत राज की जांच की जाए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। क्या है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है, मतलब इसमें शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193 देश। लास्ट वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। अगला प्रश्न, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की थी? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जांच कौन करता है? तो सरकारिया आयोग से केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न जानते हैं। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? तो एम.एच. अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी ने दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।